नमस्कार। आज हम शाहरुख खान की कहानी में ज़रा गहराई से उतर रहे हैं, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ, बिल्कुल। दिल्ली की गलियों से निकलकर ग्लोबल सुपरस्टार बनने तक का सफ़र है ये। सही। तो शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। 2 नवंबर 1965 को जन्म हुआ। जी। परिवार का बैकग्राउंड देखें तो पेशावर से कनेक्शन रहा है, लेकिन परवरिश पूरी दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई। और स्कूलिंग? सेंट कोलंबिया का जिक्र आता है। हाँ, सेंट कोलंबिया स्कूल। और वहाँ उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था, जो स्कूल का मतलब सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। अकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, ओवरऑल कंडक्ट, सब कुछ देखा जाता है इसमें। अच्छा, तो मतलब शुरू से ही ऑलराउंडर थे, स्पोर्ट्स में भी काफी आगे थे शायद। हाँ बिल्कुल, हॉकी और फुटबॉल काफ़ी खेलते थे, लेकिन फिर वो कंधे की चोट लग गई। ओहो। हाँ, तो उसके बाद फिर स्पोर्ट्स का रास्ता तो एक तरह से बंद हो गया। फिर वो गए हंसराज कॉलेज इकोनॉमिक्स पढ़ने। और थिएटर, वो कब शुरू हुआ? बैरी जॉन के साथ। हाँ, कॉलेज के साथ है। थिएटर एक्शन ग्रुप यानी टैग ज्वाइन किया, बैरी जॉन के अंडर ट्रेनिंग ली, तो एक्टिंग का चस्का कह सकते हैं वहीं से लगा। और इसी दौर में एक मुश्किल वक्त भी आया उनकी जिंदगी में, माता पिता का निधन। जी, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहले पिता 1981 में कैंसर से, और फिर 1991 में माँ का निधन हुआ लंबी बीमारी के बाद। इसका असर तो जाहिर है बहुत गहरा पड़ा होगा। निश्चित रूप से। कहते हैं कि इस नुकसान ने उन्हें जिंदगी को और शिद्दत से जीने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और ज्यादा प्रेरित किया। शायद यही वजह थी कि उन्होंने तय कर लिया कि एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है। तो मतलब सीधा एक्टिंग में, या पहले टीवी से शुरुआत हुई जैसे फौजी? हाँ, शुरुआत टीवी से ही हुई। 1988 में फौजी आया, अभिमन्यु राय का किरदार। वो उनका पहला बड़ा ब्रेक था। घर घर में लोग पहचानने लगे थे। हाँ, वो तो बहुत चला था। और फिर 1989 में सर्कस भी आया। तो इस सीरियल से ही वो उनका जो चार्म है, उनकी जो एनर्जी है, वो दिखने लगी थी। और फिर मुंबई का रुख किया बॉलीवुड के लिए? हाँ, 1991 में माँ के निधन के बाद वो दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गए अपनी किस्मत आजमाने। और पहली फिल्म मिली दीवाना 1992 में, जिसके लिए बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी मिला। जी हाँ, आते ही अवार्ड, लेकिन उसके फौरन बाद जो उन्होंने किया वो काफी चौंकाने वाला था। आप एंटी हीरो रोल्स की बात कर रही हैं? बाजीगर, डर। बिल्कुल। बाजीगर 1993, डर 1993, फिर अंजाम 1994। ये नेगेटिव शेड्स वाले किरदार थे। उस जमाने में कोई मेन स्ट्रीम हीरो ऐसा रिस्क नहीं लेता था। हाँ, ये तो था। मतलब हीरो तो अच्छा ही होता था फिल्मों में। सही कहा। लेकिन ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। इसने उन्हें एकदम अलग खड़ा कर दिया। वो सिर्फ एक और रोमांटिक हीरो नहीं बनना चाहते थे शायद। ये बात तो है। पर फिर आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में। और बस डीडीएलए ने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो तो आइकॉनिक बन गई। मतलब किंग ऑफ रोमांस का टैग वहीं से मिला ना? बिल्कुल। वो फिल्म आज भी चल रहे हैं मराठा मंदिर में, सोचिए। और उसने उन्हें रोमांटिक हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। फिर तो लाइन लग गई, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। देवदास भी। हाँ, देवदास। मतलब एक के बाद एक बड़ी हिट्स, वो दौर उनका था। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन में भी कदम रखा। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। जी, 2004 में अपनी पत्नी गौरी खान के साथ मिलकर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शुरू किया। ये सिर्फ प्रोडक्शन हाउस नहीं है, इसमें वीएफएक्स का भी बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, हाँ। और इस बैनर ने मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी मसाला हिट्स भी दी, और चक दे इंडिया 2007 जैसी फिल्म भी बनाई जो क्रिटिकली बहुत सराही गई। चक दे इंडिया का कबीर खान तो बहुत अलग किरदार था उनके लिए। बहुत अलग और बहुत दमदार। पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो हमेशा काफी प्राइवेट रहे हैं। गौरी खान के साथ उनकी शादी काफी पहले हो गई थी। हाँ, 1991 में शादी हुई थी। और उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अब्राम। और इतनी शोहरत के बावजूद, जैसा कि पता चलता है, परिवार उनके लिए हमेशा सेंटर में रहा है। करियर में जैसे सबके होता है, उतार चढ़ाव भी आए। 2010 के बाद का दशक थोड़ा मुश्किल रहा शायद। हाँ, वो एक फेज था जब उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चलीं, थोड़ी आलोचना भी हुई। लेकिन फिर 2023 में जो हुआ, पठान और जवान, जबरदस्त वापसी। वापसी कहना सही होगा, या ये कि वो कहीं गए नहीं थे? सही कहा। ये शायद उनकी स्थायी अपील का सबूत था कि वो आज भी दर्शकों को खींच सकते हैं और बदलते वक्त के साथ खुद को ढाल सकते हैं। बिल्कुल। इतने लंबे करियर में अवार्ड्स तो खैर अनगिनत मिले होंगे। पद्मश्री का भी जिक्र है। हाँ, 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स तो है ही।
2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और फ्रांस सरकार ने भी उन्हें अपने बड़े अवार्ड्स दिए हैं। मतलब ग्लोबल पहचान है उनकी। सही। एक्टिंग, प्रोडक्शन के अलावा और किन चीजों से जुड़े हैं वो? परोपकार, स्पोर्ट्स? जी हाँ, उनकी मीर फाउंडेशन है जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद करती है। ये उनके पिता के नाम पर है। अच्छा। और स्पोर्ट्स में देखें तो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर हैं, तो वहां भी उनकी मौजूदगी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो दिल्ली का एक साधारण लड़का अपनी मेहनत, टैलेंट और शायद थोड़ी किस्मत के दम पर दुनिया के सबसे बड़े सितारों में से एक बन गया। कमाल की कहानी है। बिल्कुल कमाल की। और ये सिर्फ फिल्मों की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये रेजिलियंस की, खुद को बार बार री इन्वेंट करने की और ऑडियंस के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने की कहानी है। उन्हें बॉलीवुड का बादशाह या किंग ऑफ रोमांस कहते हैं। ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये दिखाता है कि उन्होंने इंडियन हीरो की इमेज को कैसे बदला है और ग्लोबल स्टेज पर भारत की सॉफ्ट पावर के वो एक बहुत बड़े सिंबल बन गए हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि ये शोहरत, पैसा, ब्लॉकबस्टर फिल्में, इन सब से हटकर शाहरुख खान की कहानी का वो कौन सा ऐसा पहलू है जो शायद अनदेखा रह जाता है, पर असल में पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को उनसे जोड़े रखता है।